तो जिनके हाथों में देश के लोग अपना भविष्य सौंप देते हैं, उनकी सोच उनके बयानों से सामने आ रही है और ऐसी ही सोच सामने आ रही है जिस पर शर्म आती है, गुस्सा आता है। पहले कांग्रेस के विधायक फूल सिंह बरैया ने बेशर्मी भरा बयान दिया और अब समाजवादी पार्टी के एसटी हसन ने ऐसा बेतुका बयान दिया जो सीधे युवा वर्ग पर हमला है। एसटी हसन ने इंटरनेट को रेप का कारण बता दिया। इन बेतुके बयानों पर सियासी संग्राम मचा हुआ है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले महिलाओं बेटियों को लेकर कांग्रेस विधायक का शर्मनाक बयान। तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। अब समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद एसटी हसन का रेप पर बेतुका बयान। अगर सुंदर महिलाएं निकल रही हैं तो फिर सबके रेप हो रहे होते, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं कि ये इंटरनेट बहुत बड़ी वजह है। सुना आपने ये बयान? ये जनाब हैं यूपी में विपक्ष की भूमिका अदा कर रही समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन, जो नेता बनने से पहले एक डॉक्टर भी रहे हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई के बावजूद रेप पर इनकी इंटरनेट वाली थ्योरी अजीबोगरीब है। इंटरनेट के ऊपर जो अश्लीलता इस वक्त छाई हुई है, जब जवान लड़के उसको देखते हैं तो उनका एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ जाता है कि वो फिर अपने को सेक्स परफॉर्म करने से रोक नहीं सकते। इस बीच में अगर कोई महिला या कोई लड़की उनके आसपास फंस जाती है तो उसका रेप हो जाता है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन के मुताबिक रेप के पीछे वजह इंटरनेट है, यानी किसी आरोपी की कुत्सित मानसिकता इंटरनेट की वजह से होती है। एसटी हसन डॉक्टर रहे, मेयर रहे, फिर सांसद भी बने, लेकिन रेप पर उनके इस बयान को सुनकर शर्म भी आ रही है, गुस्सा भी आ रहा है, क्योंकि इनका ये बेतुका बयान सीधे सीधे युवा वर्ग पर हमला है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने भी कुछ ऐसा ही बेशर्मी वाला बयान दिया था। दोनों नेताओं के इस शर्मनाक बयान पर बीजेपी दाना पानी लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गई। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के महिला विरोधी बयान ये स्पष्ट करते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की नीति और नीयत और सोच महिला विरोधी है। ये वैसी राक्षसी सोच है जो सोच दानवों में हुआ करती थी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव द्वारा इन नेताओं को सस्पेंड और डिसमिस नहीं करना ये स्पष्ट करता है कि ऐसी सोच ये नेता आगे इसीलिए ले जाते हैं क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती। जो महिलाओं के खिलाफ बयान देता है उसको कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी प्रमोट करती है। ये वही पार्टी है जिसने बॉयज विल बी बॉयज बोला था और बोला था रेपिस्ट को छोड़ देना चाहिए। ये वही पार्टी है जिसने एक छोटी बच्ची जो पीड़ित समाज से आती है उसके रेपिस्ट को संरक्षण दिया था क्योंकि वो उनके वोट बैंक से था। ये वही पार्टी है जिसके नेता अबू आजमी हो या आजम खान हो, उसने कई बार महिला विरोधी टिप्पणियां की थी। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के बेतुका बयान के 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अभी तक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। कांग्रेस के एक विधायक है फूल सिंह बरैया, उन्होंने कहा है कि एससी एसटी ओबीसी के लड़कियों का रेप करना चाहिए, इससे तीर्थ मिलता है, की प्राप्ति होती है। इस तरह का बयान उनके पागलपन का जांच कराना चाहिए। मैंने खुद ने ये वक्तव्य सुना नहीं है, आप कह रहे हैं तो कहा सुनी के ऊपर तो मैं यही कह सकती हूँ, अगर जैसा आपने बताया है वैसा अगर स्टेटमेंट है तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और महिलाओं के प्रति, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी समाज से हो और किसी भी दल से हो, महिलाओं के प्रति मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट्स की हम निंदा करते हैं कड़े शब्दों में। किसी नेता को लगता है कि सुंदर लड़की दिखी तो ब्रेन विचलित हो सकता है, रेप हो सकता है। किसी नेता को रेप की वजह इंटरनेट लगती है। सवाल यह है कि जिन नेताओं को जनता चुनती है उनकी ऐसी घटिया सोच का क्या इलाज है।
आखिर कब उनकी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व कोई कड़ा एक्शन लेंगे? एसआईआर के मुद्दे पर बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव से पूछा कि वो कटे में हैं या फिर जुड़े में हैं। इंडिया गठबंधन पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली, पटना और मुंबई के बाद अखिलेश जी के क्या विचार हैं? यूपी में इंडी गठबंधन का अस्तित्व है या नहीं? जब उनको कभी यह लगता है कि उनके वोटर जुड़ गए हैं एसआईआर में, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं भाजपा के वोटर कट गए हैं। फिर उन्हें लगने लगता नहीं अब उनके वोट कट रहे हैं और भाजपा के वोट जुड़ रहे हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, कटे में भी आप हैं और जुड़े में भी आप हैं। कब उत्तर प्रदेश में इंडी गठबंधन का अस्तित्व है या नहीं? क्योंकि आपने भी उत्तर प्रदेश में उपचुनावों में कांग्रेस को कोई सीट नहीं दी थी और कांग्रेस ने भी आपको दिल्ली के चुनाव में कोई सीट नहीं दी थी। तो मैं पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के बाद मुंबई और पटना के अनुभव के बाद लखनऊ में अखिलेश जी आपका क्या विचार है? यह स्पष्ट रूप से देश की जनता जानना चाहती है कि इंडी गठबंधन अभी है या अब वो समाप्त हो चुका है।